हाय फ्रेंड्स, मैं आपका उत्कर्ष आज आपके सामने एक नया वीडियो लेकर आ चुका हूं जिसमें हम बात करेंगे त्रिकोणमिति के बारे में। और स्टूडेंट्स, इसका पार्ट फर्स्ट मैं कुछ ही दिन पहले अपलोड कर चुका हूं, तो आज मैं इसका पार्ट सेकंड लेकर आया हूं। और स्टूडेंट्स, इसमें हम ट्रिग्नोमेट्रिक जो रेशियोज दिए होते हैं उसके विभिन्न विभिन्न एंगल्स पर जो हमारे मान होते हैं उनको हम कैसे ज्ञात कर सकते हैं। और स्टूडेंट्स, अन्य भी कई प्रकार के मैं आपको फार्मूलाज बताऊँगा जो कि क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होते हैं। और स्टूडेंट्स, जो हमारा टारगेट है पॉलिटेक्निक में वह 135 प्लस का है मैथ में। और स्टूडेंट्स, आप जानते हैं कि 150 नंबर का कुल पेपर होता है मैथ का, तो उसमें हमें 135 प्लस लाने हैं। और जो हमारा ट्रिग्नोमेट्री है वह सेकंड लार्ज चैप्टर होता है। तो स्टूडेंट्स, चलिए हम अपनी बात को आगे बढ़ाते हैं। और अपनी बात को आगे बढ़ाने से पहले यदि आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लास्ट तक देखें। और यदि आपको वीडियो पसंद आता है तो ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें और उसे ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, क्योंकि अब से 1 महीने बाद ही हमारा पॉलिटेक्निक का एंट्रेंस एग्ज़ाम होगा, तो ज़्यादा से ज़्यादा दोस्त इसका फ़ायदा ले सकें। तो स्टूडेंट्स, चलिए हम अपने आगे की बात शुरू करते हैं। तो फ्रेंड्स, जैसा कि आप सभी जानते हैं कि अपने पार्ट फर्स्ट में मैंने वीडियो के लास्ट में कुछ पिक्स ऐड की थी जिसमें मैंने त्रिकोणमिति के इम्पॉर्टेंट फार्मूलाज के बारे में और ये जो वैल्यूज मैं आपको बताने जा रहा हूँ उसकी भी एक पिक ऐड की थी। यदि आपने उसको याद कर लिया है तो बहुत अच्छी बात है, नहीं तो चलिए मैं आपको इसकी वैल्यूज बता देता हूँ। तो जो हमारे क्वेश्चंस हैं, बहुत से क्वेश्चंस होते हैं, इन्हीं के बेसिस पर सॉल्व होते हैं। तो स्टूडेंट्स, आप जानते हैं कि साइन 0 की जो हमारी वैल्यू होती है वह 0 होती है, तो आप इसे याद कर लीजिएगा। और इसको सॉल्व करने की एक ट्रिक है, वह काफ़ी लेंदी है, तो मैं चाहता हूँ कि आप इन्हें मान याद कर लें, वैसे भी आपके बहुत ही काम आते रहेंगे। तो जो साइन 30 की वैल्यू होती है वह 1/2 होती है, जो साइन 45 की वैल्यू होती है वह 1/√2 होती है, साइन 60 की वैल्यू √3/2 होती है, साइन 90 की वैल्यू 1 होती है। और स्टूडेंट्स, इसका जस्ट अपोजिट ही कॉस की वैल्यू होती है, अर्थात जो साइन 90 की वैल्यू होती है वह कॉस 0 की होती है। तो कॉस 0 की वैल्यू 1, कॉस 30 की वैल्यू √3/2 और कॉस 45 की वैल्यू 1/√2, कॉस 60 की वैल्यू 1/2 और कॉस 90 की वैल्यू 0। और स्टूडेंट्स, मैंने आपको एक फार्मूला बताया था, वह था टैन थीटा का। और स्टूडेंट्स, मैंने इसमें बताया था कि जो टैन थीटा में अनुपात होता है वह साइन थीटा बटे कॉस थीटा का होता है। तो स्टूडेंट्स, यहाँ से आप कॉस थीटा की वैल्यू प्राप्त कर सकते हैं। अतः आप साइन थीटा बटे कॉस थीटा करेंगे तो आप 0/1 करेंगे तो आपको 0 वैल्यू प्राप्त होगी जो कि टैन 0 की है। और इसके बाद जब टैन 30 के लिए आप ज्ञात करेंगे तो 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा और जो टैन 30 की वैल्यू आएगी 1/√3 आएगी। इसी प्रकार टैन 45 की वैल्यू 1 और टैन 60 की वैल्यू √3। और स्टूडेंट्स, जब आप 0 से किसी संख्या पर भाग देते हैं तो वह हमेशा इन्फिनाइट आता है। तो स्टूडेंट्स, ये टैन 90 की वैल्यू हमारी इन्फिनाइट प्राप्त होगी। और स्टूडेंट्स, आप जानते हैं कि जो हमारा कॉट होता है वह टैन का उल्टा होता है, तो जो कॉट 0 की वैल्यू होगी वह टैन 90 के बराबर होगी। अतः कॉट जो 0 की वैल्यू आएगी वह हमारी इन्फिनाइट आएगी। इसी प्रकार जो हमारी टैन 60 की वैल्यू है वह कॉट 30 में आएगी। इसी प्रकार कॉट 45 की वैल्यू 1, कॉट 60 की वैल्यू 1/√3 और कॉट 90 की वैल्यू हमारी 0 प्राप्त होगी। और इसी प्रकार स्टूडेंट्स, आप जानते हैं कि जो हमारा सेक होता है, मैंने आपको जो रिलेशन बताया था सेक थीटा में, वह 1/cos थीटा के बराबर बताया था। तो स्टूडेंट्स, कॉस का व्युत्क्रम ही हमारा सेक कहलाता है। तो यहाँ से सेक 0 की वैल्यू 1, इसकी वैल्यू 2/√3 और सेक 45 की वैल्यू √2 और सेक 60 की वैल्यू 2 और इसकी वैल्यू हमें इन्फिनाइट प्राप्त होती है, क्योंकि मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ कि जब हम 0 से किसी संख्या में भाग देते हैं तो हमें वह इन्फिनाइट प्राप्त होती है। और स्टूडेंट्स, इसके बाद जो हमारा कॉसेक होता है वह सेक का व्युत्क्रम होता है, अर्थात जो हमारी सेक 90 की वैल्यू होगी वह कॉसेक 0 की वैल्यू होगी। तो यहाँ से स्टूडेंट्स इसकी वैल्यू इन्फिनाइट और कॉसेक 30 की वैल्यू 2, कॉसेक 45 की वैल्यू √2 और कॉसेक जो हमारी 60 की वैल्यू है वह 2/√3 और स्टूडेंट्स इसकी वैल्यू हमारी 1 प्राप्त होगी, क्योंकि हमारी जो सेक 0 की वैल्यू है वह कॉसेक 90 के बराबर होगी। तो स्टूडेंट्स, मैं सोचता हूँ कि यदि आप साइन और कॉस की वैल्यूज याद कर लेते हैं तो आपको यह पूरी साड़ी बनाना आ जाएगी। और यदि आपको ये साड़ी बनाना आ जाती है तो आप कई क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हैं। तो स्टूडेंट्स, चलिए अब हम अपने वीडियो में आगे बढ़ते हैं और अब मैं विभिन्न कोणों के त्रिकोणमितीय अनुपात बताऊँगा। तो चलिए अब हम शुरू करते हैं। तो माय डियर स्टूडेंट्स, अब हम बात करेंगे विभिन्न कोणों के त्रिकोणमितीय अनुपात के बारे में। और स्टूडेंट्स, आपको यह स्ट्रक्चर अवश्य ही याद आ रहा होगा, जहां हमारा यह एक्स एक्सिस है और यह वाई एक्सिस है, और इसे हम एक्स डैश कहते हैं और इसे हम वाई डैश कहते हैं। और
यदि आपको नहीं पता है तो इसे हम चतुर्थांश कहते हैं, और जो इसका एक्स वाई भाग होता है इसे हम फर्स्ट कोऑर्डिनेट अर्थात प्रथम चतुर्थांश कहते हैं। इसी प्रकार इसे सेकंड कोऑर्डिनेट, इसी प्रकार इसको थर्ड कोऑर्डिनेट और इसको फोर्थ कोऑर्डिनेट कहते हैं। और स्टूडेंट्स, मैं आपको एक बात यह भी बताना चाहता हूँ कि जब हम x पॉजिटिव से y की तरफ बढ़ते हैं तो हम 90 अर्थात इतने भाग को हम 90 डिग्री कहेंगे। इसके बाद यदि हम पूरा x से x डैश की तरफ चलते हैं तो इसको 180 डिग्री कहेंगे, और यदि हम x से y डैश की तरफ चलते हैं तो इसे 270 डिग्री, और यदि हम एक पूरा चक्कर पूरा कर लेते हैं और हम वापस उसी तल पर पहुंच जाते हैं तो इसे हम 360 डिग्री कहते हैं। तो स्टूडेंट्स, आप यहां से एक बात यह समझ सकते हैं कि जो हमारा x होता है उसे हम 0 डिग्री, y को 90 डिग्री, x डैश को 180 डिग्री और y डैश को 270 डिग्री और वापस x डैश को 360 डिग्री कहते हैं। और स्टूडेंट्स, अब आपके मन में ये एक बात अवश्य आ रही होगी कि यदि हम 360 से आगे चले जाएं तो स्टूडेंट्स, हम एक फार्मूला होता है n क्रॉस 360 प्लस माइनस थीटा, अर्थात जब आप 360 से आगे बढ़ चुके होते हैं तो हम 360 का भाग देते हैं उस संख्या पे, तो जितनी हमें n प्राप्त होता है उसका हम मल्टीप्लिकेशन लिखते हैं और हम जो थीटा होता है उसे इस फॉर्म में कन्वर्ट कर लेते हैं। तो स्टूडेंट्स, मैं आपको बताऊंगा कि 90, 180, 270 और 360 में साइन, कॉस, टेन, कॉट, सेक और कॉसेक हमारे कैसे चेंज होते हैं और हम उनको कैसे लिखते हैं। तो स्टूडेंट्स, चलिए मैं आपको बताता हूँ। इसके लिए आपको एक ट्रिक याद करनी होगी जिसमें हम फर्स्ट कोऑर्डिनेट को a, सेकेंड कोऑर्डिनेट को s, थर्ड कोऑर्डिनेट को t और फोर्थ कोऑर्डिनेट को c, अर्थात स्टूडेंट्स इसे हम ASTC के द्वारा भी याद कर सकते हैं, जिसमें हमारा A का मतलब होता है ऑल पॉजिटिव, अर्थात फर्स्ट कोऑर्डिनेट में हमारे साइन, कॉस, टेन, कॉट, सेक और कॉसेक सभी पॉजिटिव होंगे। और इसी के जस्ट विपरीत यदि हम सेकंड कोऑर्डिनेट में आते हैं तो सेकंड कोऑर्डिनेट में हमारा साइन और कॉसेक, अर्थात S से हमारा होता है साइन और साइन का उल्टा जो हमारा व्युत्क्रम होता है उसे हम कॉसेक के द्वारा प्रदर्शित करते हैं। तो हमारा साइन और कॉसेक पॉजिटिव होगा, बाकी सभी निगेटिव होंगे, अर्थात जो हमारे बचे होते हैं कॉस, टेन, कॉट और सेक, इसमें हमारे निगेटिव आते हैं। इसी प्रकार यदि हम बात करें थर्ड कोऑर्डिनेट की तो यहाँ पर हमारे टेन और कॉट पॉजिटिव आएंगे और बाकी सभी निगेटिव आएंगे। और स्टूडेंट्स, यहीं हम बात करें फोर्थ चतुर्थांश की तो इसमें हमारे कॉस और सेक स्टूडेंट्स पॉजिटिव आते हैं और बाकी सभी वैल्यूज हमारी ट्रिग्नोमेट्रिक जो रेशियोज होते हैं वह हमारी निगेटिव प्राप्त होती है। और स्टूडेंट्स, यदि आपको ASTC याद करने में थोड़ी कठिनाई होती है तो इसे आप आलू का समोसा और टमाटर की चटनी द्वारा भी याद कर सकते हैं, और उसके फर्स्ट अल्फ़ाबेट को ही हम A, S, T और C कहते हैं। तो स्टूडेंट्स, आपको ये ट्रिक मेरी ज़रूर ही पसंद आई होगी। तो स्टूडेंट्स, चलिए अब हम बात करते हैं इसके कुछ हमारे टर्म्स एंड कंडीशंस होती है, तो चलिए हम उसकी बात करते हैं। और स्टूडेंट्स, इसमें हमारी जो कंडीशन होती है वह यह होती है कि यदि हम 90 और 270 डिग्री की बात करते हैं, यदि हम 90 और 270 डिग्री की बात करते हैं तो साइन हमारा कॉस में और स्टूडेंट्स टेन हमारा कॉट में और सेक हमारा कॉसेक में कन्वर्ट हो जाता है। और यदि आप स्टूडेंट्स यह भी सोच रहे होंगे कि हमारा कॉस, तो इसी के जस्ट विपरीत कॉस हमारा साइन में और कॉट हमारा टेन में और स्टूडेंट्स कॉसेक हमारा सेक में परिवर्तित हो जाता है। तो स्टूडेंट्स, यह हमारी पहली कंडीशन थी और आपको समझ में आ गई होगी। तो चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं। तो माय डियर स्टूडेंट्स, चलिए अब हम बात करते हैं सेकंड पॉइंट की। तो माय डियर स्टूडेंट्स, हमारा सेकंड पॉइंट यह है कि यदि हमारा एंगल 180 या फिर 360 दिया हो तो स्टूडेंट्स जो हमारे साइन, कॉस और टेन के जो मान होते हैं उनमें कोई भी परिवर्तन नहीं आता है। अतः हमें साइन को कॉस में, कॉस को साइन में, टेन को कॉट में, कॉट को टेन में, सेक को कॉसेक में और कॉसेक को सेक में चेंज करने की कोई भी ज़रूरत नहीं होती है। तो स्टूडेंट्स, आपको मेरे द्वारा बताए गए ये दोनों पॉइंट समझ में आ गए होंगे। तो स्टूडेंट्स, चलिए अब मैं आपको 90 माइनस थीटा के लिए त्रिकोण
त्रिकोणमितीय अनुपात ज्ञात करना बताता हूं कि इन्हें कैसे ज्ञात करते हैं। और स्टूडेंट्स, आपको यदि ये निकालना आ जाए अप टू 10 सेकंड में तो बहुत अच्छी बात है, वरना आप इन्हें याद भी कर सकते हैं। और इसको याद करने की मैं आपको एक ट्रिक बताऊं। तो माय डियर स्टूडेंट्स, मैं आपको 90 माइनस थीटा के लिए त्रिकोणमितीय अनुपातों के मान बताने जा रहा हूं। तो जैसा कि इसमें लिखा है कि जो हमारा थीटा है वह 90 से कम है। तो स्टूडेंट्स, मान लीजिए यह कोई रेखा दी हुई है और हमें इसका त्रिकोणमितीय अनुपात का मान ज्ञात करना है। तो स्टूडेंट्स, आपको पता है कि यह पूरी लाइन जो हमारी होती है वह 90 डिग्री होती है। और स्टूडेंट्स, जब हम थीटा एंगल वापस आ जाते हैं तो यह हमारी 90 माइनस थीटा हो जाती है। तो इसके लिए हम स्टूडेंट्स साइन 90 माइनस थीटा, कॉस 90 माइनस थीटा और टेन 90 माइनस थीटा की स्टूडेंट्स वैल्यू ज्ञात करनी है। तो मैंने आपको जो फर्स्ट पॉइंट बताया था वह यह बताया था कि यदि हमारा जो एंगल है वह 90 और 270 अर्थात एक विषम संख्या प्राप्त होती है, तो हमें साइन को कॉस में, कॉस को साइन में, टैन को कॉट में, कॉट को टैन में और सेक को कॉसेक में और कॉसेक को सेक में परिवर्तित करना होता है। और स्टूडेंट्स, आपको मैंने यह भी बताया था कि जो हमारा फर्स्ट कोऑर्डिनेट होता है उसके लिए साइन, कॉस, टैन, कॉट, सेक और कॉसेक सभी की वैल्यूज जो होती है वह पॉजिटिव प्राप्त होती है। तो स्टूडेंट्स, सबसे पहले आप यहाँ पर सब में प्लस चिन्ह लगा लीजिए और इसके बाद आप कॉट 90 माइनस थीटा और सेक 90 माइनस थीटा और कॉसेक 90 माइनस थीटा की भी वैल्यूज प्राप्त कर सकते हैं। तो इसमें भी आप पॉजिटिव लगा दीजिए क्योंकि अभी आप फर्स्ट चतुर्थांश की बात कर रहे हैं। तो यह साइन 90 माइनस थीटा, तो हम साइन को कॉस में कन्वर्ट कर देंगे तो यह कॉस थीटा हो जाएगा। इसी प्रकार कॉस का साइन थीटा, टैन का कॉट थीटा, कॉट का टैन थीटा और सेक का कॉसेक थीटा और कॉसेक का स्टूडेंट सेक थीटा में परिवर्तित हो जाता है। और स्टूडेंट्स, यदि हम बात करें और मैं आपको एक दूसरा चित्र बताकर समझाता हूँ, वह यह है कि स्टूडेंट्स ये हमारा एक्स एक्सेस हो गया, यह हमारा वाई एक्सेस हो गया। और स्टूडेंट्स, जो हमारी रेखा है वह यदि सेकंड चतुर्थांश में दी गई हो अर्थात ये हमारा 90 डिग्री हुआ और उसके बाद हम थीटा एंगल आगे बढ़ जाते हैं अर्थात हम बात कर रहे हैं 90 प्लस थीटा के लिए और हम अब सेकंड चतुर्थांश में आ गए हैं। तो मैंने स्टूडेंट्स, चलिए हम सेकंड पॉइंट डाल देते हैं और साइन 90 प्लस थीटा, कॉस 90 प्लस थीटा, टैन 90 प्लस थीटा और कॉट 90 प्लस थीटा के लिए बात कर रहे हैं। स्टूडेंट्स, जैसा कि मैं आपको पहले ही समझा चुका हूं कि हमारा जो सेकंड कोऑर्डिनेट होता है उसके लिए हमारी साइन और जो कॉसेक की वैल्यू होती है वह पॉजिटिव होती है और बाकी के सब के लिए निगेटिव होती है। तो स्टूडेंट्स, यहाँ हमारा साइन, कॉस, टैन, कॉट दिए गए हैं तो साइन की वैल्यू पॉजिटिव और बाकी सभी की वैल्यू हमारी निगेटिव प्राप्त होगी। और मैंने आपको एक बात यह भी बताई थी कि यदि एंगल हमारा 90 डिग्री है तो हम साइन को कॉस में, टैन को कॉट में, सेक को कॉसेक में कन्वर्ट करते हैं। तो स्टूडेंट्स, यहाँ से हमारी जो साइन 90 प्लस थीटा की वैल्यू आएगी वह कॉस थीटा आएगी और कॉस 90 प्लस थीटा की जो हमारी वैल्यू आएगी वह माइनस साइन थीटा आएगी और जो टैन 90 प्लस थीटा की आएगी वह माइनस कॉट थीटा आएगी और कॉट 90 प्लस थीटा की जो वैल्यू आएगी वह टैन थीटा आएगी। और स्टूडेंट्स, इसी प्रकार यदि आप बात करें सेक 90 प्लस थीटा की तो वह हमारी माइनस कॉसेक थीटा आएगी और यदि आप बात करें कॉसेक प्लस थीटा की तो वह आपकी प्लस सेक थीटा के बराबर प्राप्त होगी। तो आपको 90 माइनस थीटा और 90 प्लस थीटा के लिए स्टूडेंट्स ये वैल्यूज अवश्य ही समझ में आ गई होंगी और स्टूडेंट्स आप इन्हें याद भी कर सकते हैं। तो चलिए अब हम बात करते हैं 180 प्लस थीटा और 180 माइनस थीटा के लिए। माय डियर स्टूडेंट्स, अब हम बात करेंगे 180 माइनस थीटा और 180 प्लस थीटा के लिए ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियोज हमारे क्या क्या होंगे। तो स्टूडेंट्स, आपके सामने मैं ये कोऑर्डिनेट्स बनाए हुए हैं और स्टूडेंट्स अब हम बात कर रहे हैं 180 माइनस थीटा की अर्थात ये जो हमारा एंगल है वह 180 पहले गया है और उसके बाद हम थीटा एंगल से वापस आए हैं अर्थात ये जो हमारी रेखा है कुछ इस प्रकार दी हुई है अर्थात हम बात कर रहे हैं सेकंड कोऑर्डिनेट की। और स्टूडेंट्स, मैंने जो आपको यहाँ पर फर्स्ट पॉइंट बताया था वह यह बताया था कि यदि हम 180 और 360 की बात कर रहे हैं तो उसमें हमारे साइन, कॉस, टैन, कॉट, सेक और कॉसेक हैं वे परिवर्तित नहीं होंगे। और जो मैंने सेकंड पॉइंट आपको बताया था वह यह बताया था
कि जो हमारा सेकंड चतुर्थांश होता है उसके लिए साइन और कॉसेक पॉजिटिव होते हैं, बाकी सभी जो हमारी वैल्यूज होती हैं वह निगेटिव आती हैं। तो स्टूडेंट्स आप यहाँ पर साइन और कॉसेक को पॉजिटिव लिख लीजिए और बाकी सभी के लिए निगेटिव मार्किंग कर दीजिए। तो स्टूडेंट्स अब जब हम 180 और 360 की बात करते हैं तो साइन कॉस टेन कॉट सेक कॉसेक के चेंज नहीं होते हैं। तो यहाँ से आप इसे साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा, कॉट थीटा, सेक थीटा और कॉसेक थीटा लिख सकते हैं। अर्थात साइन 180 माइनस थीटा की जो हमारी वैल्यू होती है वह प्लस की साइन थीटा होती है, कॉस 180 माइनस थीटा की जो वैल्यू होती है वह माइनस कॉस थीटा होती है, टेन 180 माइनस थीटा की जो वैल्यू होती है वह माइनस टेन थीटा होती है और कॉट 180 माइनस थीटा की जो वैल्यू होती है वह माइनस कॉट थीटा होती है, सेक 180 माइनस थीटा की जो होती है वह माइनस सेक थीटा और यदि हम बात करें कॉसेक 180 माइनस थीटा की तो वह प्लस कॉसेक थीटा होती है। तो स्टूडेंट्स चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं और अब हम बात करेंगे 180 प्लस थीटा के लिए। तो स्टूडेंट्स मैंने जैसा कि आपको पहले ही बताया है कि जो स्टूडेंट्स हमारी यह एंगल होता है वह 180 डिग्री के बराबर हो जाता है और स्टूडेंट्स यदि हम 180 से प्लस थीटा और आगे बढ़ जाते हैं तो ये जो हमारी एंगल प्राप्त होता है वह 180 प्लस थीटा होता है और जब हम 180 प्लस थीटा में पहुंच जाते हैं तो हमें बात करनी होती है थर्ड कोऑर्डिनेट की। और मैंने आपको पहले ही बताया था कि जो हमारा फर्स्ट कोऑर्डिनेट होता है उसके लिए ऑल पॉजिटिव, जो हमारा सेकंड कोऑर्डिनेट होता है उसके लिए साइन और साइन का व्युत्क्रम कॉसेक पॉजिटिव होता है। इसी प्रकार जब हम थर्ड कोऑर्डिनेट की बात करते हैं तो हमारा टैन और कॉट पॉजिटिव प्राप्त होता है और बाकी सभी की वैल्यू नेगेटिव प्राप्त होती है। तो स्टूडेंट्स चलिए हम टैन और कॉट को पॉजिटिव कर लेते हैं और बाकी सभी को हम निगेटिव मार्किंग दे देते हैं। और स्टूडेंट्स जो मैंने आपको सेकंड पॉइंट समझाया था और इसके पहले वाले में अर्थात 180 माइनस थीटा में भी बता चुका हूँ कि यदि हमारा 180 प्लस थीटा या फिर 180 माइनस थीटा या 360 प्लस थीटा और 360 माइनस थीटा दिया होता है तो साइन कॉस टेन कॉट सेक और कॉसेक हमारे नहीं चेंज होते हैं। तो यहाँ से हम इसके लिए अर्थात साइन 180 प्लस थीटा के लिए माइनस साइन थीटा, कॉस 180 प्लस थीटा के लिए माइनस कॉस थीटा, टेन 180 प्लस थीटा के लिए प्लस टेन थीटा, कॉट 180 प्लस थीटा के लिए कॉट थीटा, सेक 180 प्लस थीटा के लिए माइनस सेक थीटा और कॉसेक 180 प्लस थीटा के लिए माइनस कॉसेक थीटा प्राप्त होता है। तो स्टूडेंट्स इन्हें भी आप याद कर सकते हैं। और स्टूडेंट्स इसके आगे आपको 20 माइनस थीटा और 270 प्लस थीटा और 360 प्लस थीटा और 360 माइनस थीटा में से यदि किसी भी वैल्यूज पर आपको थोड़ी सी भी हिचकिचाहट है या आपको नहीं आता है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स पर आकर बताएं, उसके लिए भी मैं थर्ड वीडियो लाऊंगा। परंतु इस वीडियो में मैं आपको अब कुछ क्वेश्चन सॉल्व करना बताता हूं जो कि आपको पॉलिटेक्निक की दृष्टि से बहुत ही इम्पॉर्टेंट हैं और क्लास 11th के एग्ज़ाम में भी पूछे जाते हैं। और मैं आपको वैल्यूज़ से रिलेटेड भी कुछ फार्मूलाज और इसके कुछ क्वेश्चंस बताऊंगा। तो चलिए अब हम क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं। स्टूडेंट्स मैं आपके सामने पहला क्वेश्चन लेकर आ चुका हूं और पहला क्वेश्चन यह है कि आपको साइन 382 सही 1/2 की वैल्यू प्राप्त करनी है। तो स्टूडेंट्स इसके लिए आप सबसे पहले 382 सही 1/2 को एक सरलतम रूप में प्राप्त करेंगे। तो इसके लिए स्टूडेंट्स आप जो होता है हर का मल्टीप्लिकेशन कराते हैं और उसमें अंश जोड़ देते हैं। अर्थात यह आपको जब आप इसका मल्टीप्लिकेशन कराएंगे तो आपको +1/2 अर्थात 765 सही 2 वैल्यू प्राप्त होगी। तो स्टूडेंट्स आप इसको सरलतम रूप में साइन 765/2 लिख सकते हैं। और स्टूडेंट्स जब आप इसको 360 प्लस थीटा में चेंज करेंगे तो आप इसे 360 प्लस 45/2 और स्टूडेंट्स यहाँ से आप समझ सकते हैं कि 36 दूनी 72 अर्थात 720 और 720 में जब आप 45 जोड़ेंगे तो आपको 765 प्राप्त होगा। अतः यह दोनों एक ही फॉर्म है। और मैंने आपको इससे पहले ये बताया है कि यदि आपको वैल्यूज प्राप्त करनी है तो उसके लिए आपको 90 प्लस थीटा, 90 माइनस थीटा, 180 प्लस थीटा, 180 माइनस थीटा में भी कन्वर्ट करना होता है। तो मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ कि साइन जो 360 प्लस थीटा की जो वैल्यू होती है वह प्लस की साइन थीटा ही होती है। तो स्टूडेंट्स यह आपको साइन 45/2 प्राप्त हो गया। और स्टूडेंट्स अब आपको इसकी वैल्यू प्राप्त करनी है।
तो इसके लिए आपको कुछ फार्मूलाज का प्रयोग करना पड़ेगा। जैसा कि आप जानते होंगे कि जो हमारा cos 2 थीटा की जो फार्मूला होता है वह 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा होता है, और जब आप एक का पक्षांतरण करेंगे तो यह 1 माइनस cos 2 थीटा और बराबर 2 साइन स्क्वायर थीटा हो जाएगा। और जब स्टूडेंट्स यहाँ से आप साइन थीटा की वैल्यू प्राप्त करेंगे तो वह 1 माइनस cos 2 थीटा बाई 2 के बराबर प्राप्त होगा। तो स्टूडेंट्स अब आप साइन थीटा की वैल्यू उठाकर इस थीटा में रख दीजिए। तो यहाँ से यह अंडर रूट 1 माइनस cos 2 इंटू 45 बाई 2 और बटे में 2 लिख दीजिए। और स्टूडेंट्स यहाँ से आप इसे 1 माइनस cos 45 बटे 2 लिख सकते हैं। और आप जानते हैं कि cos 45 डिग्री की जो वैल्यू होती है वह 1 माइनस 1 अपॉन रूट 2 और अपॉन 2 में आ जाएगी। तो स्टूडेंट्स यहाँ से जब आप इसे सॉल्व करेंगे तो यह अंडर रूट 2 माइनस 1 अपॉन अंडर रूट अपॉन 2 आएगा। तो स्टूडेंट्स यहाँ से जब आप इसे सॉल्व करेंगे तो अंडर रूट 2 माइनस 1 अपॉन 2 रूट 2 इसकी आपको वैल्यू प्राप्त होगी। अर्थात आप कह सकते हैं कि साइन 382 सही 1/2 अर्थात साइन 765 बटे 2 की जो हमारी वैल्यू होती है वह अंडर रूट 2 माइनस 1 अपॉन 2 अंडर रूट 2 प्राप्त होती है। तो स्टूडेंट्स आपको यह क्वेश्चन अवश्य समझ में आ गया होगा, और यह क्वेश्चन एग्जाम की दृष्टि से महत्वपूर्ण है क्योंकि यह 2010 और 2016 में पूछा जा चुका है। तो स्टूडेंट्स इसी प्रकार के मैं आपको कई क्वेश्चन और सॉल्व कराता हूं जो कि एग्जाम की दृष्टि से अति महत्वपूर्ण है। तो चलिए अब मैं आपके सामने सेकंड और थर्ड क्वेश्चन लेकर आता हूं। डियर स्टूडेंट्स, लीजिए मैं आपके सामने दूसरा क्वेश्चन लेकर आ चुका हूं, और क्वेश्चन यह है कि cos 75 डिग्री प्लस साइन 75 डिग्री की आपको वैल्यू फाइंड करनी है। तो स्टूडेंट्स मैं आपको पहले ही बता चुका हूं कि जो हमारी वैल्यूज हैं वह हमें 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री एंड 90 डिग्री के पास प्राप्त होती है। और स्टूडेंट्स यह 75 डिग्री है और हमें इसकी कोई जनरल वैल्यू प्राप्त नहीं है। तो इसे यदि हम cos 45 प्लस 30 डिग्री में तोड़ लें और इसी प्रकार साइन इसे भी हम 45 प्लस 30 डिग्री में तोड़ लें तो इसमें आपको किसी भी प्रकार की कोई गलतफहमी नहीं होनी चाहिए, क्योंकि यदि आप 45 प्लस 30 करेंगे तो वह आपको ज़रूर 75 डिग्री के बराबर प्राप्त होगी। और स्टूडेंट्स अपने पिछले वीडियो में मैंने आपको कुछ फार्मूलाज बताए थे और मैंने कहा था कि आपको सेकंड पार्ट में इनकी ज़रूरत अवश्य पड़ेगी। तो उनमें से एक फार्मूला था cos A प्लस B का, तो उसका जब आप विस्तार करेंगे तो वह था cos A cos B माइनस साइन A और साइन B। और इसी प्रकार स्टूडेंट्स जो मैंने आपको सेकंड फार्मूला बताया था वह था साइन A प्लस B का, और जब आप इसका विस्तार करेंगे तो यह साइन A cos B प्लस cos A और साइन B की वैल्यू प्राप्त होगी। तो स्टूडेंट्स मैं आपको पहले ही बता चुका हूं कि जो cos 45 डिग्री की वैल्यू होती है वह 1 अपॉन अंडर रूट 2 होती है, जो cos 30 डिग्री की वैल्यू होती है वह अंडर रूट 3/2 होती है। इसी प्रकार जो साइन 45 की होती है वह 1 अपॉन रूट 2 होती है, और जो साइन 30 डिग्री की वैल्यू होती है वह 1 अपॉन 2 होती है, और जो साइन 45 डिग्री की वैल्यू होती है वह 1 अपॉन रूट 2, और जो cos 30 डिग्री की वैल्यू होती है वह अंडर रूट 3/2, और जो cos 45 डिग्री की वैल्यू होती है वह 1 अपॉन रूट 2 और साइन 30 डिग्री की वैल्यू 1 अपॉन 2 प्राप्त होती है। और माय डियर स्टूडेंट्स जब आप इसे और सॉल्व करेंगे तो यह यहाँ से अंडर रूट 3 2 रूट 2 माइनस 1 अपॉन 2 रूट 2 प्लस अंडर रूट 3/2 रूट 2 और प्लस 1 अपॉन 2 अंडर रूट 2 प्राप्त होगा। और स्टूडेंट्स यहाँ से आप माइनस 1 अपॉन 2 रूट 2 प्लस 1 अपॉन 2 रूट 2 कैंसिल कर सकते हैं। तो स्टूडेंट्स यहाँ से आपको अंडर रूट 3 अपॉन 2 अंडर रूट 2 प्लस अंडर रूट 3 अपॉन 2 अंडर रूट 2 वैल्यू प्राप्त होगी। तो स्टूडेंट्स जब आप इसे लासा लेकर सॉल्व करते हैं तो जो आपको वैल्यू प्राप्त होती है वह 2 अंडर रूट 3 अपॉन 2 अंडर रूट 2 अर्थात अंडर रूट 3 बाई अंडर रूट 2 वैल्यू प्राप्त होती है। और जब आप अंश और हर में अंडर रूट
2 का मल्टीप्लिकेशन करा देते हैं तो स्टूडेंट्स यहाँ से जो वैल्यू आपको प्राप्त होती है वह √6/2 वैल्यू प्राप्त होती है और यही इसका आंसर है। तो स्टूडेंट्स यहाँ से आप कह सकते हैं कि जो हमारी cos 75 प्लस साइन 75 डिग्री की वैल्यू होती है वह √6/2 होती है। तो स्टूडेंट्स आपको समझ में आ गया होगा कि जो आपको ट्रिग्नोमेट्री के फॉर्मूला हैं वह याद करना कितना ज़रूरी है। तो स्टूडेंट्स आप जल्द ही जल्द इस जो फार्मूले हैं मैंने आपको फर्स्ट वीडियो में डाले थे उन्हें आप याद कर लें, और यदि आप चाहें तो मैं इन्हें सेकंड पार्ट में भी अपलोड कर सकता हूं और इसका मैं थर्ड पार्ट भी लाऊंगा जिसमें मैं आपको इससे रिलेटेड और भी इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन बताऊंगा। तो चलिए अब हम बढ़ते हैं अपने थर्ड क्वेश्चन की ओर। तो माय डियर स्टूडेंट्स, मैं आपके सामने अगला क्वेश्चन लेकर आ चुका हूँ और क्वेश्चन यह है कि tan² π/3 प्लस sin² π/3 मल्टीप्लिकेशन cos² π/3 और माइनस cot² π/2 की हमें वैल्यू प्राप्त करनी है। तो स्टूडेंट्स आपको पहले इसे सॉल्व करने में अवश्य कठिनाई होगी। यदि आपने 10th में क्वेश्चन ज़्यादा सॉल्व नहीं किए हैं तो मैं आपको बता दूं कि जो पाई होता है वह 180 डिग्री के बराबर होता है। तो स्टूडेंट्स यहाँ से आपको यह tan² 180/3 प्लस sin² 180/3 क्रॉस cos² 180/3 और माइनस cot² 180/2 इसे लिख सकते हैं। और स्टूडेंट्स जब आप इसे सॉल्व करेंगे तो यह tan² 60 डिग्री प्लस sin² 60 डिग्री मल्टीप्लिकेशन cos² 60 डिग्री और माइनस cot² 90 डिग्री के बराबर वैल्यू प्राप्त होगी। और माय डियर स्टूडेंट्स, जैसा कि मैं आपको पहले ही समझा चुका हूं कि जो हमारी tan 60 डिग्री की वैल्यू होती है वह √3 होती है, तो √3 का स्क्वायर। जो sin 60 की वैल्यू होती है वह √3/2 का स्क्वायर और cos 60 की वैल्यू 1/2 होती है, तो 1/2 का स्क्वायर। जो हमारी स्टूडेंट्स cot की वैल्यू cot 90 की होती है वह 0 के बराबर प्राप्त होती है। तो स्टूडेंट्स यहाँ से जब आप इसे सॉल्व करेंगे तो 3 प्लस 3/4 और मल्टीप्लिकेशन 1/4। तो स्टूडेंट्स जब आप इसे सॉल्व करेंगे तो 3 प्लस 3/16 और जब आप इसे लासा लेंगे तो 16×3 48 प्लस 3/16 अर्थात 51/16 आपको स्टूडेंट्स इसकी वैल्यू प्राप्त होगी। तो स्टूडेंट्स आपको यह भी समझ में आ गया होगा कि जो हमारे भिन्न भिन्न एंगल्स पर हमारे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज के मान होते हैं उन्हें याद करना हमारे लिए कितना इंपॉर्टेंट है। तो स्टूडेंट्स आप जल्द से जल्द उन सभी वैल्यूज को और मेरे द्वारा बताए गए सभी फार्मूलाज को याद कर लीजिए। और स्टूडेंट्स मेरे वीडियोज़ को लाइक करें और मेरे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों से अपने सब्सक्राइब करने के लिए कहें। स्टूडेंट्स यदि मैं आपके लिए इतनी मेहनत कर रहा हूं तो आपका भी फ़र्ज़ बनता है कि आप भी मेरे लिए कुछ करें। तो स्टूडेंट्स चलिए मैं आपके लिए और कुछ क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट लाता हूं और उनका आपको सॉल्यूशन बताता हूं। और स्टूडेंट्स यदि आपको मेरे द्वारा बताए गए किसी भी क्वेश्चंस में हल्की सी भी परेशानी होती है तो आप कमेंट बॉक्स पर आकर अवश्य ही आप मुझसे उसके लिए सुझाव लें और या फिर मैं आपको वह क्वेश्चन दोबारा सॉल्व करके और सरल तरीके से बताने की कोशिश करूंगा। तो स्टूडेंट्स आप मेरे वीडियो को अंत तक अवश्य देखें। तो चलिए मैं आपके सामने अगला क्वेश्चन लेकर आता हूं। डियर स्टूडेंट्स मैं आपके सामने अगला क्वेश्चन लेकर आ चुका हूं और क्वेश्चन दिया गया है कि cos θ/sin 90 + θ प्लस sin -θ अपॉन sin 180 + θ प्लस cot 90 + θ tan θ की हमें जो वैल्यू है स्टूडेंट्स वह हमें फाइंड करनी है। तो स्टूडेंट्स आप जानते हैं कि मैंने आपको इससे पहले समझाया है कि जो हमारी sin 90 + θ की वैल्यू होती है वह cos θ होती है। तो स्टूडेंट्स यहाँ से आप इसे cos θ cos θ लिख सकते हैं। और स्टूडेंट्स यहाँ पर ये जो sin -θ दिया गया है स्टूडेंट्स यह sin -θ हमारा sin 380 - θ के लिए कहा गया है। तो स्टूडेंट्स इसे हम माइनस sin θ भी लिख सकते हैं। और स्टूडेंट्स मैंने आपको समझाया था कि जो 180 + θ अर्थात थर्ड कोऑर्डिनेट की बात होती है वहाँ पर tan और cot पॉजिटिव होते हैं और बाकी सब निगेटिव होते हैं। और इसी के विपरीत मैंने आपको एक बात यह भी बताई थी कि यदि 180 या फिर 360 दिया होता है तो हम साइन को cos में cos को साइन में हमें चेंज नहीं करना होता है। तो यहाँ से यह भी हमें माइनस sin θ प्राप्त होगा। तो स्टूडेंट्स यह ऐसे हो जाएगा। और मैंने आपको एक बात यह भी बताई थी कि जो cot 90 + θ अर्थात सेकंड चतुर्थांश होता है यहाँ से हमें
कॉट 90 प्लस थीटा की जो वैल्यू प्राप्त होगी वह -tan थीटा प्राप्त होगी, क्योंकि जो हमारा 90 और 270 होता है उसमें हमारी वैल्यू भी चेंज होती है। तो यहाँ से इसे हम -tan थीटा अपॉन tan थीटा लिख सकते हैं। तो स्टूडेंट्स यहाँ से हमारा कॉस से कॉस कैंसिल हो गया, साइन से साइन कैंसिल हो गया और यहाँ से हम -1 प्राप्त हुआ, तो इसे हम 1 + 1 -1 लिख सकते हैं। तो स्टूडेंट्स यहाँ से हमारा -1 और +1 कैंसिल हो गया, तो स्टूडेंट्स हमारा जो यहाँ से आंसर प्राप्त हुआ वह 1 प्राप्त हुआ। तो स्टूडेंट्स आपको जो हमारे द्वारा बताए गए फार्मूले हैं उसकी अहमियत समझ में आ रही होगी, तो आप जल्द से जल्द फार्मूलाज को याद कर लें और मैं आपके लिए ऐसे ही काफ़ी सरल क्वेश्चंस लाता रहूँगा। तो मैं स्टूडेंट्स आपके सामने अगला क्वेश्चन लाता हूँ। अभी माय डियर स्टूडेंट्स, मैं आपके सामने अगला क्वेश्चन लेकर आ चुका हूँ और अगला क्वेश्चन यह है कि कॉट 54 डिग्री अपॉन tan 36 डिग्री प्लस tan 20 डिग्री अपॉन कॉट 70 डिग्री -2 की हमें वैल्यू प्राप्त करनी है। तो स्टूडेंट्स यहाँ से इसे हम कॉट 90 - 30 डिग्री में तोड़ सकते हैं और इसे अपॉन में tan 36 डिग्री लिखेंगे। और स्टूडेंट्स इसी प्रकार इस कॉट को जो है हम tan 20 डिग्री लिख देंगे और जो कॉट है उसे हम कॉट 90 - 20 डिग्री भी लिख सकते हैं। और स्टूडेंट्स यह -2 है। और स्टूडेंट्स मैंने आपको एक बात यह अवश्य समझाई थी कि जो हमारा 90 डिग्री में मान होता है वह tan से कॉट में और कॉट से tan में कन्वर्ट हो जाता है और जो हमारा फर्स्ट कोऑर्डिनेट होता है उसके लिए हमारी सभी वैल्यूज पॉजिटिव प्राप्त होती है। तो स्टूडेंट्स यहाँ से हमें कॉट 90 - थीटा और थीटा की जगह 36 डिग्री है, तो यहाँ से हमें tan 36 डिग्री वैल्यू प्राप्त होगी और अपॉन में tan 36 डिग्री ही दिया गया है। और स्टूडेंट्स यहाँ से हमें tan 20 डिग्री, और मैंने आपको एक बात यह भी बताई थी कि कॉट 90 - थीटा हमारा tan थीटा हो जाता है, तो यहाँ से यह tan 20 डिग्री प्राप्त होगी और ये -2 है। और यदि हम इसे कैंसिल आउट करेंगे तो यह 1 हो जाएगा +1 और -2, और जब आप इसे ऐड करेंगे और इसको 2 को सब्सट्रैक्ट कर देंगे तो यहाँ से स्टूडेंट्स इसकी जो हमें वैल्यू प्राप्त होगी वह 0 प्राप्त होगी। तो स्टूडेंट्स आपको यह क्वेश्चन भी अवश्य समझ में आ गया होगा। और स्टूडेंट्स यह जो हमारा क्वेश्चन था वह 2005 और 2009 में पूछा जा चुका है, अर्थात हो सकता है ऐसे भी क्वेश्चंस हमारे एग्जाम पेपर में पूछे जाएं। और स्टूडेंट्स मैं एक बात आपको बता दूं कि जो मोटे तौर पर बात यह कही जा सकती है कि स्टूडेंट्स यहाँ पे यदि हमारा कोई एंगल दिया गया है, जिसे यदि हम साइन 90 - थीटा दें और कॉस थीटा लिखा हो और जो हमारा थीटा हो अर्थात जो साइन का थीटा हो और कॉस का थीटा हो वह थीटा यदि बराबर हो, तो स्टूडेंट्स जो हमारी वैल्यू प्राप्त होती है वह हमेशा 1 प्राप्त होती है। तो स्टूडेंट्स आप जैसे कुछ क्वेश्चन हमारे पूछे जाते हैं, जैसे कि ऊपर दिया हो सकता है कि साइन 20 अपॉन कॉस 70 की वैल्यू प्राप्त कीजिए, तो आप उसे साइन 90 - 70 अपॉन कॉस 70 में भी चेंज कर सकते हैं। और यहाँ से स्टूडेंट्स जो हमारी थीटा और थीटा की वैल्यू है वह बराबर हो जाएगी। तो स्टूडेंट्स यहाँ से आपको हर प्रकार का क्वेश्चन, वह चाहे जैसा भी क्वेश्चन हो, उसकी वैल्यू ऑलवेज 1 ही प्राप्त होगी। तो स्टूडेंट्स मैं सोचता हूँ कि आपको मेरे द्वारा बताए गए सभी क्वेश्चन अच्छे लगे होंगे और समझ में भी आए होंगे। यदि आपको समझ में नहीं आए हैं तो आप कमेंट बॉक्स पर आकर मुझे मेरी गलतियाँ बता सकते हैं, तो मैं इसे अपने सेकंड अथवा थर्ड पार्ट में दूर करने की अवश्य कोशिश करूंगा। और स्टूडेंट्स मैं जल्द ही इसका थर्ड पार्ट लाऊंगा जिसमें मैं आपको और भी इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन सॉल्व कराऊंगा। और स्टूडेंट्स यदि आप डायरेक्ट मेरा सेकंड पार्ट देख रहे हैं तो हो सकता है आपको इसको समझने में हल्की फुल्की मेहनत करनी पड़े, तो इसके लिए स्टूडेंट्स सबसे सरल तरीका यह है कि आप सबसे पहले मेरी प्रोफाइल पर जाकर मेरे फर्स्ट पार्ट को देखें और उसके बाद सेकंड पार्ट को देखें, तो आपको यह अवश्य ही समझ में आ जाएगा। तो स्टूडेंट्स धन्यवाद और थैंक्स फॉर सपोर्टिंग मी, और इसी प्रकार आप मुझे सपोर्ट करते रहिए, तो मैं जल्द ही जल्द आपके लिए वीडियोज अपलोड करता रहूँगा। और स्टूडेंट्स अपनी मेहनत पर किसी भी प्रकार की कमी मत छोड़िएगा। आप जितने ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं उतने ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन सॉल्व कीजिए। और धन्यवाद, और मैं जल्द ही आपके लिए थर्ड वीडियो लेकर आऊँगा।